नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडीज़ में। आज हम आपको एक नया चैप्टर है जो क्लास 12 के अकाउंट्स का एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर 4 है, उसके बारे में बताने वाले हैं। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जो है वो लगभग वैसे ही जैसे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म था। जैसे इसमें चेंज होते थे रेशियो और फिर जनरल एंट्रीज पास की जाती थी, रिवोल्यूशन अकाउंट भी था उसमें, और वैसे ही इस चैप्टर में भी है। इसमें भी चेंज होंगे, लेकिन कुछ तरीके इसमें रेशियो फाइंड करने के अलग तरीके हैं। सिर्फ इसमें ये बस अलग है, बाकी पूरा वैसे ही ये चैप्टर भी है। शुरू करते हैं। चलिए, तो शुरू करने के पहले हम कुछ जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं जो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आएंगे। तो पहले एक चीज़ बता दूं आपको कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन मतलब कोई एक नया पार्टनर फर्म में ऐड होने वाला। तो जब वो ऐड होगा तो वो आपको दो चीज़ ला के देगा। वो एक कैपिटल ला के देगा और एक गुडविल ला के देगा जो प्रीमियम के नाम पे होगी। सो गुडविल प्रीमियम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो प्रीमियम रहता है, जो रिमेनिंग पार्टनर रहते हैं, जितने लोग सेक्रीफाइस करते हैं उसमें बांट देते हैं। तो वो यहाँ पे लिखेंगे। जब वो लेके आएगा तो यहाँ पे देखेंगे आप साफ लिखा है यहाँ पे, कैपिटल एंड गुडविल इज बॉट बाय न्यू पार्टनर। इसमें कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि कैश ही लाएगा वो, और न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। और गुडविल प्रीमियम, जो गुडविल प्रीमियम है वो किसी बैलेंस शीट में या फिर वगैरह किसी चीज़ में रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट करते जाएगा दोनों के बीच, या फिर निकाल भी सकते हैं हम लोग, या फिर रखे भी रह सकते हैं। वो पार्टनर्स के ऊपर है। उसके बाद जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, जितना भी उनका ओल्ड रेशियो है ओल्ड पार्टनर्स का उसमें उसको बांट दिया जाएगा, क्योंकि न्यू पार्टनर को उसका एक भी रुपया नहीं दिया जाएगा, इसलिए जितना भी है सब उनको बांट देंगे। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस उनको अगेंस्ट चार्ज होगा। अगर उनको चार्ज किया जाएगा मतलब लॉस हुआ है, और उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा मतलब प्रॉफिट हुआ। अगर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट है मतलब वो प्रॉफिट है, और क्रेडिट है मतलब वो लॉस है। यहाँ पे देखिए क्रेडिट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे गुड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट है, मतलब ये लॉस वाली कंडीशन है, ठीक है। आइटम्स डेबिट ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट, जब कभी भी कोई भी आइटम्स है, जैसे कि स्टॉक है, स्टॉक प्रोविज़न वगैरह, ये सब जो है क्या है, एसेट्स हैं, करंट एसेट्स। जब ये भेजे जाएंगे रिवोल्यूशन अकाउंट में, तो जब उनको इनकी वैल्यू कम होगी जो बैलेंस शीट में थी उससे कम होगी, तो ये डेबिट होंगे। रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक एंड प्रोविजन अकाउंट, ये देखा है यहाँ पे एक्सेट्रा। वैसे ही रिवोल्यूशन अकाउंट इसका भी है, मतलब जब आप रिवोल्यूशन अकाउंट बनाओगे तो आपको ये एंट्रीज समझ में आ जाएंगी, अभी इतने अच्छे से नहीं आएंगी। वो रिवोल्यूशन अकाउंट ट्रांसफ़र करने का तो पता ही है कि रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, प्रॉफिट होगा तो, लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अगर पार्टनर ने उन लोग को प्राइवेटली अगर गुडविल दे दी है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि बिजनेस में आई नहीं गुडविल। यदि पार्टनर्स के बीच जो है डिस्ट्रीब्यूट हुई गुडविल और उन्होंने तुरंत निकाल ली, आते ही साथ उन्होंने निकाल ली, तो यहाँ पे पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट होगा, जो गुडविल प्रीमियम के हिसाब से न्यू पार्टनर लाएगा, ठीक है। एंड गुडविल इज ब्रॉट इन ए कैश एंड बाय न्यू पार्टनर एंड रिटेन्ड। मतलब गुडविल जो है कैश में न्यू पार्टनर के द्वारा लाई गई और उसको वापस वही चलाया गया आगे, वो भी है। तो उसकी भी एंट्रीज आगे डिस्ट्रीब्यूट बस कर दी जाती है उनको। यहाँ पे गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, गुडविल प्रीमियम अकाउंट ये डेबिट हो जाएगा, और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएंगे बस। वो भी सेक्रीफाइस रेशियो में जितने में उनको सेक्रीफाइस हो रहा है, ठीक है। जैसे ही आपको पहले बताया गया था कि इसमें कुछ केसेस होते हैं
रेशियो को फाइंड करने के। तो इसमें 4 केस मेनली होते हैं। इसका फर्स्ट केस ऐसा है कि जब प्रॉफिट व्हेन ओनली द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, जब कभी भी न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट बस गिवन हो क्वेश्चन में, तो अपन कैसे निकालेंगे सेक्रीफाइस रेशियो और न्यू रेशियो। तो इसके कैलकुलेट करने के लिए अपन को यहाँ पे दिए गए हैं। पहले क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट अ जॉइंट शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर इन द न्यू फर्म बाय द डिडक्टिंग द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर फर्म 1। मतलब जितने अभी शेयर जो न्यू पार्टनर आके ले रहा है उसको 1 से माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग जो बचेगा वो बचेगा किसका, हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स जो ओल्ड पार्टनर्स रहते थे हमारे, उनका रेशियो बचेगा, उनका स्टॉक बचेगा, दोनों का उसमें मिक्स होगा। ठीक है, तो ये पहले 1 से माइनस करना पड़ेगा किसका, जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसके रेशियो को। तो कैलकुलेट द, ये सेकंड वाले में लिखा है, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर फ्रॉम दिस पर्पस मल्टीप्लाई द ओल्ड profit sharing ratio of the old partner with the balance of joint share. The ratio derived will be the new sharing ratio of old partners, which should be converted into equal denominator. मतलब कि जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, उस रेशियो को मल्टीप्लाई करना होगा जो उनका कॉमन वाला स्टॉक जो होगा, जो अपन 1 से माइनस करके लाएंगे, उससे उनका न्यू रेशियो निकल आएगा। समझ रहे हैं, जो इनका पुराना रेशियो है उसको जो 1 से माइनस करके लाए हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका न्यू रेशियो निकल आएगा। तो आप देखेंगे जैसे कि फोर्थ वाले में क्या करना, थर्ड वाले में क्या करना पड़ेगा, फॉर कैलकुलेटिंग द सेक्रीफाइस रेशियो डिडक्ट न्यू रेशियो फ्रॉम ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर। सेक्रीफाइस रेशियो अपन से निकालते बनते हैं जब न्यू ओल्ड आ गए। तो जैसे कि इसका केस का फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, ABC पार्टनर्स है फॉर्म में, ये लोग शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट 532 में, दे एडमिट C एज अ पार्टनर फॉर 1/3 ऑफ शेयर। इसमें अपन को नया रेशियो किसका दिया है, सिर्फ D का दिया है। कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइस रेशियो और न्यू रेशियो उनका। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो D का अपन को न्यू रेशियो दिया है उसको 1 से माइनस कर देंगे, 1/3 को करेंगे 1 से माइनस, तो यहाँ पे देखेंगे 2/3 आ गया है। ठीक है, फिर उसके बाद A का न्यू रेशियो निकालना है, तो A का और न्यू से 2/3 दोनों का स्टॉक आ गया, 2/3 लिखा। पुराना रेशियो कितना था, 5/3 था। इसके हिसाब से अपन पूरा करते जाएंगे, इनके हिसाब से अपन पूरा करते जाएंगे। फिर 5/10 है इसका रेशियो, तो 5/10 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/3 इसका न्यू रेशियो आ गया। फिर उसके बाद 2/3 आया, फिर से वापस इनका जॉइंट स्टॉक है, फिर 3/10 से मल्टीप्लाई कर दिया B वाले के लिए, 1/5 इसका आ गया, 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया 2/10 को, 2/15 ही आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है, कन्वर्टेड, ये सी पे लाइन चल गई, कन्वर्टेड इनटू इक्वल डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये बहुत मेन चीज़ है, कन्वर्टेड इनटू इक्वल डिनोमिनेटर। इसमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आए हैं ना तीनों, अब देखिए फर्स्ट वाले में डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 15 है। ठीक है, और इसका 3 है, ये जो न्यू रेशियो इसका दिया गया है फोर्थ वाले का, उसका 3 है। तो इनको पहले इक्वल डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा। उसके लिए अपन को कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, फिर इक्वल डिनोमिनेटर में लाएंगे अपना रियल जो रेशियो है, जैसे कि ये इक्वल डिनोमिनेटर 15 में लोग ले आए, तो यहाँ 532 आ गया। अब वो LCM लेने से आ गया है, वैसे ही आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि इसमें LCM इनने 15 लिया, 15 को फिर इससे LCM लेके इन्होंने निकाल लिया है इनका न्यू रेशियो 5:3:5। ये आपको करना ज़रूरी है क्योंकि इससे फिर सैक्रिफाइस रेशियो निकालने में बहुत आसानी होती है। फिर उसके बाद सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालना है, सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए हमें पास फॉर्मूला है, सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ABC का निकालना था, A का ओल्ड था 5/10, न्यू बन गया 5/15, माइनस कर दिया 5/30, इसका सैक्रिफाइस आ गया।
बी का यहाँ पे दिया गया 3/10, 3/15 से माइनस कर दिया, 3/30 आ गया। इसमें देखिए बैलेंस सबके एक से हैं। सेक्रीफाइस में ना भी हो तो चल जाता है, लेकिन अगर रेशियो आपसे पूछा गया है सिर्फ तो उसको करना पड़ता है, सही बैलेंस करना पड़ता है उसको। तो यहाँ पे देखिए बैलेंस करके इन्होंने लिखा है। तो ये कुछ तरीका है न्यू रेशियो निकालने का और सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का फर्स्ट केस से। आगे अगर अभी 3 केस और हैं और इनको निकालने के बाद सेक्रीफाइस रेशियो आ गया है, उसमें जो न्यू पार्टनर को डिविल आएगा उसको बांटना है, सिर्फ बाकी इतना ही करना है, इसमें कुछ नहीं करना। देखिए अभी केस 2 है, ठीक है। तो केस 2 में क्या है, यहाँ पे आप पॉइंट पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ऊपर लिखा व्हेन द न्यू पार्टनर परचेज एक्वायर्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर। जब वो एक्वायर करेगा या परचेज करेगा या फिर ओल्ड पार्टनर सरेंडर करेंगे उसको अपने शेयर्स का कुछ पार्ट न्यू पार्टनर को, तब ये केस लगेगा। क्वेश्चन ऐसे आएंगे। फर्स्ट केस में कभी क्वेश्चन आएगा जब हमें सिर्फ न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो दिया गया होगा और उससे अपन को जॉइंट स्टॉक फाइंड करके फिर न्यू रेशियो फाइंड करके फिर सेक्रीफाइस फाइंड करना होगा, वो फर्स्ट केस में होगा। सेकंड केस में जो ओल्ड पार्टनर्स हैं कुछ शेयर अपने सेक्रीफाइस कर देंगे या फिर सोल्ड कर देंगे न्यू पार्टनर को। तो आप यहाँ पर दिया गया है, तो डिडक्ट द शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्वायर्ड बाय न्यू पार्टनर फ्रॉम द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ओल्ड पार्टनर and the balance is treated as a new profit sharing ratio of old partner. The share of new partner is determined by adding the sacrificed by the old partners. Sacrifice ratio is calculated by applying the process as discussed earlier. जैसे कि आपको बता दें कि इसका एक क्वेश्चन दिया गया है, सिंपल कुछ नहीं करना है, हमें डिडक्ट करना है जो भी, जैसे कि ओल्ड पार्टनर का कोई भी रेशियो होगा उसमें से जितना वो दे रहे हैं उतने को माइनस कर देंगे तो न्यू रेशियो आ जाएगा उनका। फर्स्ट पॉइंट में ये लिखा है, ये करना है। सेकंड पॉइंट में लिखा है जितना जितना न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर से ले रहा है उसको ऐड कर दोगे तो न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो आ जाएगा। इतना ऐसा बस करना है सेकंड पॉइंट में। और थर्ड पॉइंट में जैसे कि हम पहले सेक्रीफाइस रेशियो निकालते थे वैसे ही सेक्रीफाइस रेशियो यहाँ पर भी निकालना है। इसका एक क्वेश्चन ये दिया गया है नीचे, A, B are partners in a firm sharing profit and loss in a ratio 3:7. They admit C into the partnership who acquired 1/7 from A and 2/7 from B. Calculate the new profit sharing ratio and sacrifice ratio. देखिए A का न्यू रेशियो निकालने के लिए इन्होंने क्या किया, A और B का निकाला है। तो A के लिए निकालने के लिए इन्हें जो ओल्ड रेशियो था 3/10 उसमें से 1/7 को माइनस कर दिया जो कि इसने दिया 11/17, इसका न्यू रेशियो आ गया। बी का था 7/10 माइनस कर दिया 2/7 से जो कि इसने दिया तो उससे 29/17 ये इसका आ गया। अब अपन को निकालना है सी का न्यू रेशियो। सी का न्यू रेशियो निकालने के लिए ने जो उसने ए और बी से लिया उसको ऐड कर दिया तो ये 3/7 सी का आ गया। अब क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सी में मिलाना पड़ेगा। ये डिनोमिनेटर यहाँ पे इनको ऐसा लिख के डिनोमिनेटर सी मिलाया 70 तो ये 11, 29, 30 न्यू रेशियो आ गया। फिर जैसे हम सेक्रीफाइस निकाल देते हैं कि जैसे कि आपको यहाँ पे एक का बताया गया है कि ए का जो सेक्रीफाइस रेशियो है वो कैसे निकालेंगे उसको देखेंगे। ओल्ड माइनस न्यू कर दिया, सेक्रीफाइस रेशियो आ गया। जैसे कि 3/10 में से 11/70 को माइनस कर दिया, ये सॉल्व करके 10/17 आ गया। तो इस प्रकार से इनका सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे।